स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी जब अयोध्या से आए प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो सबसे पहला उन्होंने जो काम किया है वो ये है कि सूर्योदय योजना को लॉन्च करना। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी अनाउंसेस सोलर रूफटॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। तो एक बड़ा कदम है, इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2014 में भी इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बाद चीजें उतनी अचीव नहीं हो पाई थी। लेकिन अब एक बड़ा टारगेट रखा जा रहा है कि 1 करोड़ घरों में जो रूफटॉप जो सोलर पैनल्स होते हैं उसको लगाया जाएगा। तो कैसे चीजें वर्क करेंगी, क्यों ये भारत के लिए इतना जरूरी है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ एक सिंगल बैच में है, तो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसके अंदर एडमिशन लेने की कल आखिरी डेट है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस साल 26 मई को प्रीलिम्स लिखने वाले हैं तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए स्पेसिफिकली ये SIP प्लस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको लेना हो जस्ट हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि कल नरेंद्र मोदी जी जब अयोध्या से वापस लौटे तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम होगा जिसके तहत देश के करीब 1 करोड़ घरों के अंदर जो रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम होता है उसको लगाया जाएगा। आई एम श्योर कि आपने देखा भी होगा आसपास अपने कि कई घरों के छतों पर इस तरह के जो सोलर पैनल्स हैं वो लगे रहते हैं, जिससे उनको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगातार मिलती रहती है। और आपको पता ही है कि भारत में इसकी काफ़ी क्षमता है, क्योंकि 365 दिन जो धूप है वो आपको घरों पर देखने को मिलती है, छत पर देखने को मिलती है। तो इतनी सारी ऊर्जा का सही उपयोग अगर हम ये सोलर पैनल्स लगाएं जितना ज़्यादा, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सोलर पावर सिस्टम को रूफ टॉप पर लगाने का जो स्कीम है वो लाया गया हो। 2014 में सरकार रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम ये लेकर आई थी, और देखिए उस समय सरकार का एम क्या था। सरकार का एम ये था कि लगभग 40,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट का मतलब हो गया 40 गीगावाट, क्योंकि 1 गीगावाट में आपको पता है 1000 मेगावाट होता है। तो सरकार का उस समय यह एम था 2014 में कि 2022 तक करीब 40 गीगावाट जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं वो आपका लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम इसके बिल्कुल भी करीब नहीं है, ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया था और फर्दर इसको डिले किया गया और इसका जो डेडलाइन है 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, यहां पर जो चीजें अचीव नहीं हो पा रही थी, इनफैक्ट मैं आपको आगे भी नंबर बताऊंगा कि कितना कमी है, क्योंकि काफी दूर है इस मामले में हम। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये वाला जो अब सरकार योजना लेकर आ रही है, दैट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसी के तहत ला रही है ताकि हम इसको अचीव कर सकें। देखिए यहां पर पीएम सूर्योदय योजना है क्या। देखो, जैसा मैं आपको कह रहा था, अगेन यहां पर आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लौटे और इसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहला जो मेरा काम है वो मैं चाहता हूं कि घरों के ऊपर जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है वो यहां पर लगाया जाए, जिसकी वजह से करीब 1 करोड़ घरों को इससे फायदा हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो गरीब और मिडिल क्लास हैं उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो बचेगा ही बचेगा, प्लस साथ में जो हमारा गोल है सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर, वो भी यहां पर काफी हद तक हम अचीव कर पाएंगे। खैर, अब थोड़ा सा हमें आंकड़ों को देखने की जरूरत है। अभी अगर हम करंट की बात करें, भारत के अंदर जो सोलर कैपेसिटी है वो कितना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के वेबसाइट पर अगर आप जाओगे देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा दिसंबर 2023 तक, लगभग 15-20 दिन पहले तक 73 गीगावाट मतलब 73,000 मेगावाट ये जो कैपेसिटी है सोलर का वो भारत में इंस्टॉल्ड है, जिसमें से आप देख सकते हो जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड है वो करीब 11-12 गीगावाट के आसपास मिलेगा, मतलब कि बहुत कम है। और इसमें भी से भी मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। मतलब जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया 1 करोड़ घरों में
जो हाउस होल्ड्स होते हैं, तो वहां पर तो संख्या बहुत कम है। तो इन टर्म्स ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी की बात करें अभी देश भर में, तो सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, करीब 18.7 गीगावाट के आसपास। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है विद 10.5 गीगावाट। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हम राजस्थान गुजरात की बात करें तो एक बड़ा एरिया, डेजर्ट वाला एरिया देखने को मिलता है स्पेशली राजस्थान में, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ गुजरात में भी आपको पता है अडानी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कच्छ में भी आ रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा एडिशन होने वाला है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि यह आपका रूफटॉप नहीं है, मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा कैपेसिटी के बारे में, तो राजस्थान सबसे आगे है। अगर हम स्पेसिफिकली रूफटॉप की बात करें कि घरों के ऊपर या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर यहां पर जो लगाया जाता है, तो उसमें सबसे आगे है आपका गुजरात विथ 2.8 गीगावाट। फिर सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है विथ 1.7 गीगावाट के आसपास। ओवरऑल यहां पर जो सोलर पावर है वो मेजर आपको शेयर देखने को मिलेगा भारत के करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे हमारी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जिसके अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास जो जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट टू एनर्जी हो गया, लार्ज हाइड्रो हो गया, इन सब में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा शेयर सोलर का ही मिलेगा। टोटल कितनी कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में, वो है करीब 180 गीगावाट के आसपास, जिसमें से आप देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या है सोलर पावर, दैट इज 72 गीगावाट। और फिर सेकंड नंबर पर आता है लार्ज हाइड्रो, जो बड़े बड़े नदियों से जो पानी के माध्यम से यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं ना, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है दैट इज 46.8 गीगावाट के आसपास। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा सोलर पावर का देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन तो यहां पर यह है ना कि हाउस होल्ड्स के ऊपर, घरों के ऊपर यहां पर कितना रूफटॉप सोलर जो कैपेसिटी है वो आपका इंस्टॉल किया गया है। देखो, कोई सरकार का भी सेंट्रली कंपाइल्ड एस्टिमेट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लगभग बताया जाता है कि 10 लाख से भी कम घर हैं भारत में अभी प्रेजेंट में, जहां पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और सरकार का एम क्या है कि 1 करोड़ घरों में लगाना। देखो, अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं तो जितना भी सोलर कैपेसिटी है ना हमारे देश के अंदर, उसमें से 56 गीगावाट ये आपको यूटिलिटीज में देखने को मिलता है। यूटिलिटीज का मतलब हो गया, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जो फील्ड्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहां पर जो सोलर पैनल्स वगैरह लगाया जाता है बड़ी संख्या में। ठीक है, मतलब आपको जमीन नहीं दिखेगी, वो पूरे पैनल्स ही पैनल्स यहां पर दिखेंगे। ठीक है, तो उसका जो कैपेसिटी है दैट इज 56 गीगावाट। और अगर हम रूफटॉप की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी है लगभग 12 गीगावाट के आसपास। लेकिन रूफटॉप में भी जैसा मैं आपको कह रहा था, इसमें घर और ऑफिस दोनों शामिल हैं। लेकिन 12 गीगावाट में 87% ये लगभग नॉन रेसिडेंशियल है, मतलब ऑफिसेज में लगाए गए हैं। और मुश्किल से सिर्फ 2.2 गीगावाट की ही कैपेसिटी आपको रूफटॉप के घरों में, मतलब घर के छतों पर इस तरह की कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन अब यह है कि इसकी हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, भारत के लिए इतना यह जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो, मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले 30 साल में पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे, कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी रीजन में, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भारत में होने वाली है वो किसी भी देश में नहीं होने वाली। और इसके लिए जो डिमांड जनरेट हो रही है उसको हमें मीट करना पड़ेगा विद रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बार बार सिर्फ गैस मंगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोयले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, यहां पर हमें न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत ने यहां पर जो अपना कोल का प्रोडक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है उसको लगातार बढ़ाते गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहां पर जो हमारा एम है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, वो ये है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी हमें लाना है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आसान नहीं होगा। 2024 स्टार्ट हो गया है और 2030 की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 6-7 साल बचा है। क्या हम 500 गीगावाट पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी कैपेसिटी है 180 गीगावाट के आसपास। और इसी की वजह से यहां पर सोलर कैपेसिटी, सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत में अगर आप सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसकी कैपेसिटी 2010 में 10 मेगावाट की थी। जी हां, बहुत कम थी, मतलब ऑलमोस्ट कुछ था ही नहीं। ये पिछले 14 साल में आपको
देखने को मिलेगा। अब हम लगभग 70 गीगावाट के आसपास पहुंच गए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। अब अगर हम बात करें वो 2014 के स्कीम के बारे में, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, और इससे कैसे आपको फायदा होता है, मतलब अगर आप भी घर के ऊपर छत पर अगर आप लगाना चाहते हो तो सरकार क्या बेनिफिट देती है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली क्या है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत यहां पर आपको सब्सिडी दिया जाता है। मतलब जो भी खर्च आता है वो सोलर पैनल लगवाने में आपके छत के ऊपर, तो उसमें सरकार आपको कुछ सब्सिडी देती है। मान लो अगर 5 लाख का खर्च है तो उसमें सरकार ने कह दिया 2 लाख हम अपनी तरफ से देंगे, तो आपकी लागत कितनी आई, लगभग 3 लाख के आसपास। तो यहां पर जो प्रोग्राम का गोल है वो ये है कि 2026 तक 40 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करना है। और यहां पर जो सिटीजन्स हैं उनको फायदा कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको यह अवेल करना है तो मैं आपको बता दूं कि या तो आप जो डिस्कॉम के द्वारा टेंडर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि आपके एरिया में जो डिस्कॉम मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मतलब कि आपके घर तक जो बिजली आती है ना, स्पेशली अगर आप दिल्ली वाले हो तो आपको पता होगा, दिल्ली वालों को जो BSES राजधानी, ठीक है, तो उन सबसे यहां पर जो बिल है वो आपका आता है, ठीक है। तो वो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो वो यहां पर कुछ टेंडर प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके आती हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो उनके आप रूफटॉप पे अपना सोलर पैनल लगवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का लगवाना है और सब्सिडी लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो www.solarrooftop.gov.in पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आप फिल कर सकते हो कि ये वेंडर है हमारा, इससे हम इतनी कैपेसिटी का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, ये इस क्वालिटी का है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहां पर सारी चीजों को देखते हुए टेक्निकल फिजिबिलिटी को अप्रूव जब मिल जाएगा और सब कुछ मीटर वगैरह सब अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद आपका इंस्पेक्शन होता है, देखा जाता है कि क्या सब कुछ इंस्टॉल हो गया है सही से, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। तो वो सब कुछ होने के बाद फाइनली जो सब्सिडी है वो कंज्यूमर के अकाउंट में डायरेक्टली दे दी जाती है। मतलब 10 लाख का अगर खर्चा आया आपका तो सरकार हो सकता है उस पर 2 लाख 3 लाख, मतलब डिपेंड करता है, जितना भी आपको सब्सिडी मिलना है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पर एक और भी चीज है, आपको पता ही होगा कि आपके घर में लगातार सोलर पैनल से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको हर महीने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जो आप कंज्यूम नहीं करते हैं घर में, तो उसको आप ग्रिड में भेज सकते हैं। मतलब वो सुविधा होती है, मीटर वगैरह में सब कुछ कैलकुलेट होता है, आजकल स्मार्ट मीटर वगैरह आ गया है, तो वो ग्रिड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली और आपको एक्चुअली में पैसा भी मिलेगा, तो आप उसे कमा भी सकते हो। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन फाइनली क्वेश्चन तो यहां पर यह है कि जो ये योजना लाई गई है पीएम मोदी जी के द्वारा, क्या ये 1 करोड़ का टारगेट अचीवेबल है? क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि आपको समझना है, घरों के ऊपर जो आपका सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, लगभग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, इस तरह से लोग लगवाते हैं। तो यहां पर 1 करोड़ का नंबर अचीव करना, क्योंकि आप देखोगे भारत कंसिस्टेंटली जो है हर साल 2 गीगावाट का रूफटॉप पैनल इंस्टॉलेशन करा रहा है, तो उस स्पीड से आप जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हो सकता है कि सरकार ये जो स्कीम लेकर आई है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसको लेकर आगे सरकार अनाउंस करेगी, क्योंकि अभी क्या है, ज्यादातर फायदा किसको होता है, ये जो कमर्शियल एंटिटीज हैं उनको होता है। तो हो सकता है शायद जो सरकार है वो आपको घरों के लिए एक्स्ट्रा कुछ सब्सिडी लेकर आए, सहूलियत लेकर आए, तो मे भी शायद यहां पर लोग उसको और ज्यादा लगवाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो सोलर हीटर होता है, सोलर हीटर का फंक्शन क्या है? इट इज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इन सोलर हीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।